हाँ, आप लोगों ने ये मीन मीडियन मोड निकाला क्लास 10 में सीखा था। आज हम इसी कोर्स पर आगे बढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स सबसे बेटा आईआईटी में नहीं है, लेकिन एनडीए में है, इसलिए मैं स्टैटिस्टिक्स कराओ। वैसे मैथ्स स्टैटिस्टिक्स नहीं अलग से कोर्स करते हैं। ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स है नहीं। मैथ्स में अगर आप प्योर मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स तीन पोर्शन है मैथ्स की, तीन ब्रांचेस है। प्योर और अप्लाइड तो साथ में चलती है, वो एमएससी के बाद में जाके अलग होती है, बाकी स्टैटिस्टिक्स तो 12th के बाद में अलग हो जाती है। चलो स्टैटिस्टिक्स के बेसिक आपको पता है, डेटा होता है, उससे मीन मीडियन मोड सेंट्रल टेंडेंसीज है, तीनों कैसे निकाली जाती है। एक टर्म होती है रेंज। रेंज क्या होती है बेटा? हाईएस्ट डेटा माइनस लोएस्ट डेटा। कोई भी डेटा आपके पास अवेलेबल है, सबसे बड़ी वैल्यू है वो अवेलेबल है, वो सबसे छोटी वैल्यू अवेलेबल है वो, उनका डिफरेंस। जैसे अब एक क्लास बच्चों की बच्चों का वेट है 40, 52, 39, 54, 46, 44। इसकी रेंज क्या होगी बेटा? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कितनी? 54, लोएस्ट ऑब्जर्वेशन कितनी? 39, तो उसका डिफरेंस होगा 15, तो रेंज होगी 50। ठीक है। नेक्स्ट मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या होता है बेटा? ये ध्यान से समझना, यही अपना टॉपिक है। सम ऑफ डेविएशंस, जितनी भी डेविएशंस हैं उनका सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैं इसका मतलब समझा। जैसे आपके पास कोई डेटा है 10, 12, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, 15, 16 और 17, इनका मीन निकालते हैं। मीन कितना है? मीन निकालना है इस तरह से, वो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन समीशन xi अपॉन n फॉर्मूला। अगर एक ही ग्रुप डेटा हो, डेटा और उसकी फ्रीक्वेंसी रहती हो, इसके बाद ऐसा होता है कि 10 2 बार है, 12 3 बार है, ऐसे, तो उसके लिए फॉर्मूला लगता है समीशन fi xi अपॉन समीशन fi। पता है आपको इस मतलब ये 10 2 बार है तो इसका सबका सम कितना होगा? 20, 12 3 बार सबका सम कितना होगा? 36 अपॉन समीशन fi, मतलब टोटल डेटा कितना है? 2 और 3 5 इस तरह से। और एक वो भी है, चलो अगर वो क्लास इंटरवल दिया हुआ हो तो क्लास मार्क निकालने के लिए लगाने को भी यही फॉर्मूला लगता है। मीन का फॉर्मूला तो पता ही है। अभी मीन कितना होगा बेटा? तो स्कैटर्ड डेटा है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा समीशन xi अपॉन n, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितना होगा? 33, 38, 38 और 48, 48 और 22, 50, 70, 70.5 कितना है? 40, 40 मीन कितना है? 40। अच्छा, अब डेविएशन फ्रॉम मीन देखते हैं। देखो ये मीन से कितना दूर है डेटा, मीन से कितना दूर है वो डेविएशन पे है। ये मीन से कितना दूर है बेटा? हाँ, तो आपको क्या करना है? डेविएशन फ्रॉम मीन, ये आएगा माइनस का 4, एक आएगा माइनस का 2, एक आएगा 1, इसका डेविएशन कितना मीन से? 1। 16 कितना है? 2 और 17 कितना है? 3। तो जो मीन डेविएशन होता है, मीन डेविएशन इसको कैपिटल M इनटू कैपिटल M कैपिटल D लिखते हैं। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन उसको ऐसे लिखते हैं x बार। ये x बार है ना आपका, मीन को x बार से। तो ध्यान रखना भी मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, आप सारे डेटा का मीन से डेविएशन निकाल दो, इन सबका से वही सम ऑफ ऑल डेविएशन, सबका सम अपॉन ऑब्जर्वेशन, सबका सम कितना होगा? इनका मॉडुलस करना बेटा,
डेविएशन जो आ रहा है सबका वो नेगेटिव का नेगेटिव में लेना, सबका पॉजिटिव लेना, मॉडुलस लेना है मतलब, है ना। तो इसका फॉर्मूला इसका कितना बना बेटा 6 और 6 12/5। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आ गया 2.4। मीन डेविएशन सिमिलरली मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी निकाला जा सकता है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी निकाला जा सकता है। कैसे? इसका मीडियन निकालो। मीडियन क्या होगा? मीडियन होता है मिडिल वैल्यू। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो मिडिल टर्म जो है वो मीन हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। मीडियन इसका 15 है। और अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स जैसे कभी ऐसा हो 5 7 9 10 30 और 20, इस केस में 6 नंबर ऑफ टर्म्स, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। तो बीच की जो दो मिडिल टर्म है उनका एवरेज, तो बीच की दो टर्म कौन सी बेटा? ये दोनों, इनका एवरेज 9 और 10 का एवरेज कितना आएगा? 9 + 10 19/2 9.5। इस केस में इनकी मीडियन कितनी होगी? 9.5। तो मीडियन मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन अगर आपको निकालना है तो आप सबका मीडियन से डेविएशन निकालो। इसका कितना डेविएशन आएगा मीडियन से? 10 का क्या है? मीडियन कितना 15 है इसका, तो 10 का 15 से डेविएशन कितना आएगा 5। 12 कितना आएगा 3, 15 का कितना आएगा 0, 6 का कितना आएगा 1, 30 कितना आएगा 2 अपॉन n यानी 5। 8 9 10 11 अपॉन 5। यह मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन ये आ गया 2.2। तो मैं इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन ये तो होता है समेशन xi माइनस x बार का मॉडुलस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब समझ गए? सारे डेटा में से वो जो x बार मीन निकाला आपने उसको माइनस करते जाओ और उसका मॉडुलस भी करना है, पॉजिटिव करना है। तो ये आई की वैल्यूज इनका समेशन स्टैंड्स फॉर सम, कैपिटल सिग्मा बोलते हैं इसको ना। आई ऐसा भी लिखा होता है एक बार i = 1 से लेकर n तक, मतलब i की वैल्यू 1 से लेकर n तक चलानी है। मतलब समझ गए ना? x1 - x बार x2 ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है, 5 तक n की जगह पर 5 है। तो x1 - x बार मतलब 10 - 14, x2 - x बार मतलब 12 - 14, इन सबका मॉडुलस देना है, ये वैल्यू लेके इनका एडिशन। इसी तरह से मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, इसका फॉर्मूला है समेशन i = 1 से लेकर n तक xi माइनस कैपिटल N अपॉन n। इस बार x बार के लिए मीडियन को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे अपने मीन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे मीडियन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, बाकी सेम ही फॉर्मूला है। यहाँ पर किया ना बेटा, मीडियन का 15 10 15 दिया 5 उसका मॉडुलस है ना, 12 से 15 दिया -3 उसका मॉडुलस +3, 15 से 15 दिया 0, 6 से 15 दिया 1 का मॉडुलस 1 आएगा, 17 में से 15 दिया 2 का मॉडुलस 2 आएगा। इनका सम होगा सिंपल है। तो आज के एक्सरसाइज में यही है, पहले आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन ये निकालना है। अच्छा एक और चीज होती है बेटा, मीन डेविएशन फ्रॉम एनी अदर नंबर a से भी निकाल सकते हैं। कोई दूसरा नया नंबर आपको मैंने दे दिया, इसके रेस्पेक्ट में निकालो तो क्या होगा बेटा? इसका भी सेम फॉर्मूला है समेशन i = 1 से लेकर n xi - a अपॉन n। मतलब यहाँ पर जो नंबर लिखा जाएगा यहाँ कोई नहीं लिखा एग्जाम्पल 1 देखना बेटा, ये सेम है एग्जाम्पल 1 और 2। आप लोग करोगे, आपको मीडियन निकालना आ गया ना? 10 का सम निकालना ना, अगर n ऑड हो तो n + 1/2 टर्म जो है वो मीडियन होगी, अगर n इवन हो तो n/2 टर्म n/2 + 1 टर्म मीडियन होगी। ठीक है, नेक्स्ट 4th क्वेश्चन देखो, इस बार ग्रुप डेटा है। Find mean deviation about the mean for the following data.
तो पहले मीन निकालोगे, अगर डेटा ग्रुप डेटा हो तो जो मीन डेविएशन है इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर ग्रुप डेटा हो, ग्रुप डेटा का मतलब xi और fi आपको दे रखे हैं, तो आपका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला हो जाता है? अगर अनग्रुप हो तो ये वाला लगाना, और ग्रुप हो तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन ये हो जाएगा समीशन i इक्वल टू 1 से लेकर n तक fi इनटू xi माइनस x बार अपॉन समीशन ऑफ fi। मतलब जैसे डेटा दे रखे हैं xi fi 2 5 बार आया है, 5 6 बार आया है, 8 बार आया है, 6 10 बार आया है, 8 7 बार आया है, और 10 8 बार आया है, और 12 5 बार। तो इसमें क्या होगा? अच्छा, इसमें क्या बेटा 2 बार आया, पहले मीन निकाल दो। मीन कितनी बार आया? मीन क्या होगा? इसका मीन निकालना तो आपने सीखा ही था छोटी क्लास में, 10th क्लास में सीखा है ना। तो fi x से निकाल दो, थोड़ा सा इनका सबका सम कितना आएगा? उसमें देख के बताओ। उसका सबका सम आएगा 40। समीशन ऑफ fi x है, ये मुझे चाहिए ना, समीशन fi x चाहिए। रेफरेंस वैल्यू 300 अपॉन 40 कितना आएगा? 7.5। ठीक है। अब एक्चुअली फॉर्मूला ये आया कैसे बेटा? देखो 2 जो है 2 का डेविएशन कितना है? 7.5 से मीन xi माइनस x बार कितना है? इसका मॉडुलस निकालता हूं मैं ना, कितना आएगा? 5.5 आएगा है ना। 5 का डेविएशन कितना होगा? 2.5, 6 का डेविएशन कितना होगा? 1.5, 8 का कितना होगा? 0.5, 10 का कितना होगा? 2.5, और 12 का कितना होगा? 4.5। ये डेविएशन था। अब इन डेविएशन देखो, एक 2 का डेविएशन है 5.5, तो 2 बार है ना 2, तो दोनों 2 उसका डेविएशन कितना होगा? इसका डबल 200 कितना है? एक 5 का डेविएशन है 2.5, तो 5 तो 8 बार है, तो सारे 5 का डेविएशन कितना होगा? 8 × 2.5। इसलिए ऊपर सम हो fi को x से मल्टीप्लाई करेगा टोटल डेविएशन आएगा fi अपॉन xi माइनस x बार, तो टोटल डेविएशन आ जाएगा। कितना होगा बेटा? fi इनटू दिस 11 20 15 3.5 20 2.5। ये सबका सम कितना होगा? समीशन fi x माइनस x बार का सम कितना है? 92। ठीक है। तो अब आप 92 में 40 डिवाइड कर दोगे तो अपनी डेविएशन फ्रॉम मीन मिलता है। तो ना तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इसका सिंबल ये है ना। तो कितना होगा समीशन fi xi माइनस x बार। यहाँ पे i इक्वल टू 1 से लेके n तक लिखो या नहीं लिखो चलता है, बाय डिफॉल्ट ये माना जाता है, कुछ और होगा तो लिखना पड़ेगा। ये होगा समीशन fi 92 अपॉन 40 2.2 समझ आ गया आप लोग? अच्छा, अगर ऐसा पूछा जाएगा कि तुम
ऑफ मीडियन, अगर ग्रुप डेटा के लिए मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन पूछा जाए तो क्या होगा बेटा? सेम फॉर्मूला समेशन i इक्वल टू 1 से लेकर n fi xi माइनस कैपिटल N अपॉन समेशन। अगर अनग्रुप्ड है तो वो वाला फॉर्मूला लगाना, ग्रुप है तो साथ में fi मल्टीप्लाई। नीचे तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये आ रहा है, बस यहाँ पे fi का जो सम आएगा ना वही टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बनता है, आ रहा वही n ही है, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं। ये आज के एक्सरसाइज में यही है। एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल 5 देखते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ये आप लोग कर लो, पहले मीडियन निकालना है ना, सीएफ निकाल के यूनिट फ्रीक्वेंसी निकाल के मीडियन निकालना। पहले आपको इसके को टेबल का है, एक्सरसाइज देना है 3 6 9 12 30 50 21 22। fi आपके पास होगा 3 4 5 2 4 2 4 5 4 3। आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बेटा? 3 3 plus 4 7 7 plus 5 12 12 plus 2 14 14 16 18 23 और 27 और 30। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी समीशन fi भी आपको 30 आएगी तब। ये n है आपके पास ना, ये n ही है समीशन fi जो है ना, ये आपके पास n ही है बेटा। जिगजैग में सम आया ना, ये ऐसे दोनों का एडिशन यहाँ पे, ये दोनों का एडिशन यहाँ पे, ये दोनों का एडिशन यहाँ पे। 12 plus 2 14 14 plus 4 18 18 plus 5 23 and so on। n की वैल्यू आई आपके पास 30, n by 2 निकालो। n by 2 कितना होगा? 30 by 2 यानी क्या आएगा? 15। 15 ढूंढ लो यार, 15 नहीं है, 15 नहीं है तो 15 से जस्ट बड़ा नंबर ढूंढो कहाँ पे, ये कहीं। तो ये वाली जो इसके रेस्पेक्टिव जो डेटा है ये आपका मीडियन है। मीडियन क्या हो गया आपके? कैपिटल एम लिखते हैं मीडियन। मीडियन क्या हो गया? 13। अब आपको सेम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है। क्या फॉर्मूला है इसका? समीशन fi xi minus x bar का मॉडुलस अपॉन सॉल्यूशन ऑफ। तो आप यहाँ पे xi minus m होगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना तो m होगा, तो xi minus m निकालना पहले, फिर fi minus fi into का मॉडुलस निकालना। ये जो वैल्यू निकाली आपने उसको fi से मल्टीप्लाई करना, फिर उस फॉर्मूला में नीचे जो वैल्यू जाएगी ऐड करके वो इससे डिवाइड कर देना, आपको मिल जाएगा। समझ आया? देखो ये तो था ग्रुप डेटा, लेकिन ये क्लास ग्रुप में नहीं है, ब्रॉड मतलब स्कैटर्ड मैनर में ही है, डिसकंटीन्यूअसली है। लेकिन अगर क्लास कंट्रोल में आपको डेटा देते हैं, जैसे एग्जांपल 6 मार्क्स ऑब्टेन 10 से 20 में 2 जने, 20 से 30 में 3 जने हैं, एंड सो ऑन। आपको मीन डेविएशन अबाउट इट्स मीन निकालना है, तो कैसे निकालोगे? सेम ही फॉर्मूला है। समीशन fi xi minus x bar अपॉन समीशन ऑफ। ठीक है, यहाँ पे xi कैसे निकालोगे? वो मिडिल वैल्यू, मिडिल वैल्यू को ना क्लास मार्क्स से बोलते हो। 10 से 20 मार्क्स ऑब्टेन और ये फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये आपका क्लास नंबर है ना, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है आपकी फ्रीक्वेंसी। टू स्टूडेंट्स 20 से 30 होंगे आपके, 3 स्टूडेंट्स 30 से 40 है, 8 स्टूडेंट्स 40 से 50 है,
40 स्टूडेंट्स, सम कितना है 40, ठीक है। अब इनकी जो मिडिल वैल्यू होगी ना बेटा, मिडिल वैल्यू समझिए, इन दोनों बीच वाली है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, क्लास मार्क्स से 10 प्लस 20 30 30 अपॉन 2 15, क्लास मार्क आ गया 15, इसका क्लास मार्क कितना है 25, इसका क्लास मार्क आ गया 35 45 55 65, ठीक है। पहले आप मीन निकालना, मीन क्या होता है बेटा, समीशन ऑफ fi xi अपॉन समीशन ऑफ ये फॉर्मूला। तीन मेथड इसको करने की पता है 10th क्लास में, डायरेक्ट मेथड, एकदम अज्यूम मीन मेथड, स्टैंडर्ड मेथड, ओके वो दोनों नहीं लगाना, अज्यूम मीन और स्टैंडर्ड मेथड, डायरेक्ट मेथड लगाना। करोगे आप इससे पिछले से एग्जांपल 4 जैसा हो गया इसका, कर लोगे। मैं इसका नेक्स्ट एग्जांपल 7 कर रहा हूं। Calculate the mean deviation about median of the following data. Class और ये frequency 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 6, 7, 15, 64, कैसे कितना है तो पसंद है और चलिए अब अपन निकालते हैं, अपन को मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का क्या फॉर्मूला है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन समीशन ऑफ fi xi माइनस m अपॉन समीशन ऑफ fi, ये वाला फॉर्मूला बेटा है ना। तो फर्स्ट वी नीड कैपिटल M, मीडियन निकालना पड़ेगा। जब क्लास इंटरवल दी हुई हो तो मीडियन निकालने का एक फॉर्मूला था 10th क्लास में, क्या था मीडियन निकालने का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CL अपॉन F into H, ये मीडियन निकालने का फॉर्मूला था। तो पहले CF है आपका, CF क्या होगा बेटा आपका देखो, 6 यहाँ पे एस्टेज वही पहले निकालो, 6 plus 7 13, 13 plus 15 28, 28 plus 16 44, 48 50, n है आपके पास 50, n/2 कितना होगा 50/2 यानी कि 25, 25 ढूंढ रहे हैं नहीं है ना, तो 25 तो जस्ट बड़ी क्लास हो रही है, ये वाली बड़ी क्लास, ये वाला 25 जस्ट बड़ा नंबर, 28 है, 28 वाली जो क्लास है ये क्लास में कहलाती थी मीडियन क्लास। इस मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट है वो L क्या होगा बेटा, लोअर लिमिट क्या है 20 प्लस n/2 50/2 25। CF होता था मीडियन क्लास जस्ट पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 30 क्या बोल रहा था रिसीविंग क्लास मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होती थी ओनली F 50 into H, H की जगह होगा बेटा क्लास साइज, तो मीडियन क्लास की साइज क्या है 10, देखते हैं मैं सॉल्व कर दूं इसमें 20 प्लस दिस इज व्हाट 12 120 अपॉन कितना होता है 8 पता नहीं, तो 28 आ गया आपके पास मीडियन, कैपिटल एम की वैल्यू आ गई 28। अब इसमें रखते हैं बस ये वाला सब चीजें कैलकुलेट कर लेंगे, xi माइनस m, तो पहले हमको xi चाहिएगा अब ये xi क्या है क्लास का लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 5 15 25 35 45 55
नेक्स्ट होगा एक्स आई माइनस कैपिटल है, सब से कैपिटल माइनस करना पड़ेगा। 5 माइनस 28 इसका मॉडल्स भी करना है, माइनस 23 का मॉडल्स प्लस 23 30 और 3 8 7 होगा ना, 7 70 24, ठीक है। अब इसको fi से मल्टीप्लाई करें, दिस इनटू दिस कितना आएगा, इसका सम कर दीजिए, इसका एडिशन कितना आएगा, 50x है, फाइव जीरो एट वैल्यू तो बस 508 कौन फंक्शन ऑफ एफ कितना है आपके पास 50, डिवाइड करो 50 मंजा 50 0.50 मंजा 50 10.16 आ गया आपका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। क्या बेटा सिंपल एक्सरसाइज कर लिया, और डाउट्स है आपको कुछ हम आगे